सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भारत और पाकिस्तान को सालिसी की पेशकश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाक भारत कशीदगी खतरनाक मकाम पर है, दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहिरा करें, गलती न करें, जंग किसी मसले का हल नहीं। यूएन ऑफिस हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है, ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार है जिससे सिफारतकारी बढ़े, अमन कायम हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ने कशीदगी में कमी के लिए एंटोनियो गुतेरेस की कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आजादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात की फिर पेशकश की। वजीर आजम ने पाकिस्तान के मुआशी मफादात को नुकसान पहुंचाने की भारतीय कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। खित्ते में अमन के लिए ईरान पाकिस्तान के साथ है। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात है। अब्बास अरागची ने सदर मुमलिकत से मुलाकात में कहा, भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ समझते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने आगाह किया, भारतीय इक़दाम से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब्बास अरागची को बता दिया, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इलाक़ाई सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देने का फैसला। सदर सलामती कौंसिल का कहना है, खित्ते में बढ़ती कशीदगी बाइस तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, जारहाना भारतीय इक़दामात, इश्तियाल अंगेजी और बयानात से आगाह किया जाएगा। खुसूसी तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को भी सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, अमन का अज़्म बरकरार, लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में 15वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी को पूरी कौम के इत्तेहाद से ही शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तानी अफवाज इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। बलोचिस्तान में जारी इक़दामात के हवाले से गलत बयानी के तासुर को खत्म करना होगा। बलोचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। कई तरक्याती मंसूबों के समरात बलोचिस्तान के अवाम को मिलना शुरू हो गए। सिविल सोसाइटी के अरकान बलोचिस्तान के अवाम में आगाही पैदा कर रहे हैं। भारत की जानिब से पानी रोकना समझेंगे जंग का ऐलान। पाकिस्तान की सियासी क़यादत यकज़बान। कौमी असम्बली से भारत को पैगाम में भारत के जारहाना इक़दामात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, भारत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्दी पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, भारत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पूरी कौम भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। हुकूमत से फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। भारत की आबी जान है, दरियाए चनाब का पानी रोक लिया। सिंतास मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 5300 क्यूसिक रह गया। गुज़िश्ता हफ्ते दरियाए चनाब में पानी का बहाव 40,000 क्यूसिक था। ज़राए के मुताबिक भारत बगलीरहार डैम में पानी जमा कर रहा है। चनाब में पानी के बहाव में मजीद कमी का खदशा है। We will exercise full restraint and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure,
then we will give a befitting reply. पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में पहला कदम नहीं उठाएगा, लेकिन भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर खारजा इसहाक डार की ईरानी हममनसब अब्बास इराक्ची से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। हकायक सामने लाने के लिए किसी भी बैनुल अक़वामी, शफ़ाफ और आज़ादाना तहकीकात का खैर मक़दम करेंगे। दोनों वज़राए खारजा ने सिफारतकारी के जरिए पेचीदा मसाइल के हल पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार ने तकरीर से खिताब में कहा, भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। खबर थी भारत 29 या 30 अप्रैल की रात को हमला करेगा। हमारी अफवाज ने भारत के हमले को नाकाम बनाया। भारतीय तैयारे श्रीनगर में लैंड कर गए। नए स्ट्रक्चर्स अगर उसने बनाने शुरू किए तो वो एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और उन स्ट्रक्चर्स को नहीं बनने दिया जाएगा। ये पानी का मसला नहीं है, ये हमारी जिंदगी का मसला है। भारत को पानी रोकने के नए स्ट्रक्चर नहीं बनने देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, भारत रोकेगा तो जवाब देंगे। वजीर आजम के मशहूर राना सना कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वजीर आजम उसको देखेंगे। हमने कब कहा था कि ब्रीफिंग में सिर्फ सीनियर लोग जाएं, जूनियर नहीं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, 30 दिन में फैसले भी हो जाएंगे। साबिक वजीर आजम किसी के घर को आग लगवा दे तो क्या उस पर केस नहीं चलेगा? सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 8 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 1 जवान शहीद। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 3 खवारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में 2 खारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से मुकाबले में नायक मुजाहिद खान शहीद हुए। खैबर और बन्नू में झड़पें, 3 खवारिज हलाक। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिड की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा, बरतानिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करेगा। वजीर आजम ने बरतानिया को गैर जानिबदार तहकीकात में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, बरतानिया खत्ते में कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। तुर्की और ओमान के सफीरों की सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई। नेवल चीफ ने खत्ते में अमन के लिए पाक बहरिया के इकदामात पर रोशनी डाली। दोनों सफीरों ने खत्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। सलामती कौंसिल में मामला भरपूर अंदाज में उठाएंगे, दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत का सिंतास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना हरगिज कबूल नहीं। पीपी वफ़द ने यकीन दिलाया, पीपल्स पार्टी समेत मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुल्क की दिफा हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज भी कर दिया। वजीर आजम ने कहा, हम तमाम मामलात में मुशावरत को तरजीह देते हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया और दो टोक कहा, भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के आज़म का यादा है। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद कर दिया। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल जमीन से जमीन पर हदफ को 120 किलोमीटर दूर तक कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है, मिसाइल के ऑपरेशनल और टेक्निकल उमूर समेत नेविगेशन सिस्टम का मुशाहिदा किया गया। मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, तरबियती लॉन्च की कामयाबी से वाज़ेह हो गया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वजीर आजम का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, मुल्क की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इत्मीनान का इजहार।
भारत की जासूसी की एक और कोशिश नाकाम। पाक बहरिया ने इतवार और पीर की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया और निगरानी में रखा। भारत ने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात LOC पर भी जासूसी की कोशिश की थी। पाक फिजाइया के बरवक्त एक्शन पर भारतीय तैयारे भाग गए। शरह सूद में 1% पॉइंट कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12 से कम होकर 11% हो गई। वजीर आजम का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। कारोबार, ज़राअत, बरामदात के लिए खुशाइंद करार दिया। कहा ताजिरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। मईशत की बहाली के लिए वजीर खजाना और उनकी टीम की कोशिशें लायके तहसीन है। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 0.3% रही। मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस, जबकि तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ डॉलर रही। FPCCI कराची चैम्बर ने शरह सूद में 1% पॉइंट कमी को मायूस कुन करार दे दिया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को शरह सूद में 5 पॉइंट्स कमी की उम्मीद थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुकाबले में पॉलिसी रेट में मामूली कमी नाकाफी है। हुकूमत के अपने इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह कम रही। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में 31 मनसब से मुलाकात। भारत के एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूरी मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कतर से बाहमी राब्ते मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सदर ममलिकत ने गवर्नर पंजाब की सूबे में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने की काविशों को सराहा। गवर्नर ने कहा सूबे में पीपल्स पार्टी को मुतहरिक कर दिया। अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम देखना चाहते हैं। भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान में चीन के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर ने कहा दोनों मुमालिक काहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाकये में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है, तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मक़ामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दों के मुबैना कैंपों का भारत का इल्जाम झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त है। आज़ाद कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ सामने है। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। रॉ की खुफिया दस्तावेज में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक मजीद इंकशाफात। मंसूबा EX 322 की दस्तावेज लीक होने से दुनिया में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। जराये के मुताबिक पहलगाम वाकया करके रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने, आजाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। कालादम BNA के जरिए गैस तंसीबात, फौजी काफिलों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बनाई गई। साजिश में पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पर हमले, अलहदगी पसंद बलोच से राब्ते, सेंतास मुआहदे की मनसूखी शामिल थी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान को मशरकी सरहद पर उलझाना था। भारत में सेंसरशिप की लहर, मीडिया आजाद नहीं रहा। मोदी दौर में सहाफियों पर दबाव और सेंसरशिप में खतरनाक इजाफा। इख्तिलाफ राय दबाने के लिए दहशतगर्दी के कानून का इस्तेमाल। दर्जनों सहाफी गिरफ्तार। मोदी दौर में 36 सहाफी कैद हुए। 15 पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज।
भारत आजादी सहाफत में दुनिया में 191 नंबर पर पहुंच गया। भारतीय सहाफियों को धमकियां, मुकदमात और जेल का खौफ। हार्लिन कपूर और अर्जुन मेनन को खामोश कराने की कोशिश। भारत में ऑपोजिशन जमातें और अवाम सरकार के खिलाफ हम आवाज। रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ने मोदी को अदाकार करार दे दिया। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया मोदी फिरका वाराना तशद्दुद फैला रहे हैं। भारतीय अवाम को भी मोदी की चालबाजी समझ में आने लगी। लोगों ने सवाल उठाया हमलावर आए कैसे और फरार कैसे हो गए। मोदी सरकार ने बिहार इलेक्शन जीतने के लिए नाटक किया। जना हाउस का गेट फलांग कर गए थे या अंदर से किसी ने खोला था? जना हाउस का गेट अंदर से किसी ने खोला तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने पूछा क्या 9 मई को जो हुआ वो जुर्म की नीयत से हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा 9 मई को जो हुआ वो जुर्म ही था। तमाम वाकयात इत्तफाकिया नहीं थे। रात 9 बजे तक पूरी कोर गैर फार हो चुकी थी। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने पूछा क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई भी की? अटॉर्नी जनरल ने बताया 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराद रिटायर किया गया। रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इसका मतलब है उन्हें मजीद तरक्की नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया जो इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। किसी को जाने नहीं देना, किसी को जाने नहीं देना। बस इजी 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 शाबाश। आ जाओ आ जाओ इजी 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 बस बस कैमरे पे। ठीक है वेल डन वेल डन। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? नाम क्या है? गुलजेब है। आपका नाम क्या है? रमीज कमांडो। रमीज कमांडो नहीं बताते रहे? नहीं अहमद है सर। लाहौर में टीम सरेआम ने 12 मगवी बच्चियां बाजियाब करा ली। गिरोह का सरगना बच्ची फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुलजिम 6 माह की बच्ची 6 लाख रुपए में फरोख्त कर रहा था। गिरोह से बाजियाब बच्चियों की उम्र 10 से 15 साल तक है। बच्चियां चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के शेल्टर होम मुंतकिल कर दी गईं। गजा में इस्राएली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। नेतन्याहू पूरे गजा पर कब्जे का मंसूबा बना रखा है। इस्राएली काबीना इजलास में फौजी ऑपरेशन वसी करने की मंजूरी दे दी गई। गजा में इमदादी सामान के दाखिले का इंतजाम भी सुहानी फौज अपने हाथ में लेगी। मंसूबे पर अमल दरामद अगले हफ्ते शेड्यूल सदर ट्रंप के दौरे के बाद किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और हमास ने इमदादी सामान पर इस्राएली कंट्रोल को मुस्तरद कर दिया। उनरवा ने कहा कि खुराक और अद्वियात का कंट्रोल इसराइल के हाथ में गया तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ताउन नहीं करेंगे।